हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप यूके में जाके पैसा कमाने का सोच रहे हैं तो मैं आपको कहूँगा आप यूके को भूल जाएं। बल्कि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क के बारे में बताऊंगा जो कि यूके से बहुत ज़्यादा अमीर है, यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है। और इस मुल्क में अगर आपकी लक अच्छी होती है तो आप बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं, आपको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। इस मुल्क में इस वक्त काम करने वालों की शदीद ज़रूरत है। और दोस्तों, आप यूके क्यों जाते हैं? आप यूके इसलिए जाते हैं कि आप जब पाकिस्तान और इंडिया में अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर बाहर जाने का सोचते हैं, उसकी बेसिक वजह ये होती है कि आपको यहाँ पे जो जॉब मिली हुई होती है उसमें आपकी या तो इतनी तनख्वाह नहीं होती कि जिससे आप अपने बीवी बच्चों की ख्वाहिशात पूरी कर सकें, या फिर आप बेरोज़गार होते हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा माली मसाइल का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा होता है पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश में। इसलिए आप बाहर जाने का सोचते हैं। तो दोस्तों, आप क्यों ना ऐसे मुल्क में चले जाएं जहाँ पे आप काम तो आपको यूके में भी करना पड़ेगा, लेकिन यूके के जितना काम करके आपको उससे अगर डबल तनख्वाह मिले तो क्या ये आपके लिए और आपके बीवी बच्चों के लिए अच्छा नहीं है? तो दोस्तों, जिस मुल्क के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जैसे मैंने बताया, वहाँ पे यूके के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। और अगर आपकी लक अच्छी है तो वहाँ पे आप फ्री में किस तरह जा सकते हैं, ये भी इस वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। दूसरे इसमें आपको ये पता चलेगा कि वहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स हैं, किस तरह वो जॉब हासिल कर सकते हैं। और तीसरा आपको ये पता चलेगा कि उस मुल्क में जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स हैं और आपके बीवी बच्चों को भी क्या बेनिफिट्स मिलेंगे इस मुल्क में जाने के बाद। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ यूरोप के सबसे अमीर मुल्क लग्जमबर्ग की। दोस्तों, लग्जमबर्ग यूरोप का सबसे अमीर मुल्क है और यहाँ पे यूके के मुकाबले में डबल तनख्वाह मिलती है। यूके में अमूमन 2000 यूरो एवरेज तनख्वाह मिलती है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में 6 लाख के बराबर और इंडियन रुपीज़ में 2 लाख के बराबर होती है। लेकिन लग्जमबर्ग में अगर आप उतना ही काम करते हैं तो आपको यहाँ पे 12 लाख रुपए महीने की तनख्वाह पाकिस्तानी रुपीज़ में मिलती है, और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो आपको तकरीबन 4 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है। दोस्तों, लग्जमबर्ग के बारे में बता दूं, ये यूरोप के सेंट्रल में वाक़ है और इसके तरफ में जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम की कंट्रीज़ हैं जो कि ख़ुद बहुत अमीर हैं, लेकिन ये लग्जमबर्ग उन तीनों मुल्कों से ज़्यादा अमीर मुल्क है। दूसरे यहाँ बेनिफिट ये कि यहाँ पर बच्चों की एजुकेशन फ्री है, यहाँ के नेशनलिटी जो रखते हैं उनके लिए मेडिकल फ्री है। और तीसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट ये कि अगर आप 5 साल यहाँ पर रह लेते हैं तो फिर इसके बाद आपको PR परमानेंट रेजिडेंस भी मिल सकता है, और यहाँ पर आप अपने बीवी बच्चों को भी बुला सकते हैं। दोस्तों, लग्जमबर्ग के बारे में जैसा कि मैंने बताया कि ये दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में आता है और यूरोप के भी अमीर तरीन मुल्कों में आता है। और यहाँ पर जो जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनमें बहुत सारी जॉब्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी कम है, यहाँ की आबादी है 6.5 लाख। तो इनको वर्कर्स की इस वक्त शदीद ज़रूरत है और इस वक्त हर सेक्टर में जॉब है। अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी जॉब्स इधर अवेलेबल हैं। दोस्तों, जॉब बताने से पहले लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ कि ये शेंगन कंट्री में आता है, ये यूरोप की, यानी शेंगन कंट्री वो कंट्री 27 मुल्क हैं यूरोप के, जिनमें से एक मुल्क का भी अगर आपके पास वीज़ा होता है तो आप 27 मुल्कों में बग़ैर वीज़े के जा सकते हैं। मैं ख़ुद गया था, पिछले दिनों इटली गया था, तो मैं इटली का मैंने शेंगन वीज़ा लिया था। उसके बाद मैं वहाँ से जर्मनी भी गया, वहाँ से स्विट्ज़रलैंड भी गया, तो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गया, किसी ने बॉर्डर पर चेक तक नहीं करा वहाँ पर। तो ये शेंगन कंट्रीज़ का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो ये भी शेंगन कंट्री में आता है। तो यहाँ का आप अगर वीज़ा मिल जाता है तो आप 27 मुल्कों में यूरोप के और जा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि यहाँ की नेशनलिटी जिनके पास होती है, इसका पासपोर्ट इतना मजबूत है कि अगर नेशनलिटी या पासपोर्ट आपकी लग्जमबर्ग की है तो यहाँ के लोग 156 मुल्कों में, यानी तकरीबन 150 के करीब मुल्क हैं दुनिया के ऐसे जहाँ पे वीज़ा फ्री एंट्री दे सकते हैं। वीज़े की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है उन 150 मुल्कों में जाने की, या फिर वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो इतना मजबूत ये मुल्क और इसका पासपोर्ट है। अब हम आते हैं जॉब्स की तरफ। दोस्तों, यहाँ पे हर तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो भी बेशुमार जॉब्स हैं, और अगर आप पढ़े लिखे नहीं, लेकिन आपको कोई हुनर आता है, कोई काम आता है, जब भी बेशुमार जॉब्स हैं। दोस्तों, सबसे ज़्यादा यहाँ पे होटलिंग और रेस्टोरेंट्स में जॉब्स मिलती हैं और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत जॉब है। होटलिंग में इसलिए मिलती है कि यहाँ टूरिस्ट बेशुमार आते हैं साल भर, ये बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। यहाँ पर होटलिंग के अंदर आप देखें तो यहाँ पे हाउसकीपिंग की जॉब है, रूम सर्विस की जॉब है, यहाँ पे शेफ़ की जॉब मिलती है, कुक की जॉब मिलती है, यहाँ पे उन ड्राइवर्स की जॉब मिलती है, ना ड्राइविंग आती है। तो अगर आप पाकिस्तानी इंडिया में ड्राइविंग जानते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है, तो इसे आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस में कन्वर्ट करा लें, क्योंकि यहाँ पे एयरपोर्ट से होटल और होटल से एयरपोर्ट की बहुत जॉब है। इसके अलावा टैक्सी की चलाने की बहुत यहाँ पे जॉब्स मिल जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैंने बताया वेटर की बहुत जॉब है, वेटर्स की बहुत जॉब है, होटल में अकाउंटेंट होता है, होटल में हाउस कीपिंग होती है, होटल में वेयर हाउस होता है, तमाम हिसाब किताब रखना
होता है सामान का, फूड का तमाम हिसाब किताब रखना होता है, इन लोगों की बहुत जॉब है। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में बेशुमार जॉब है। तो अगर आप इस होटल रेस्टोरेंट में इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर आप जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, यानी अगर आपको प्लम्बरी का काम आता है, इलेक्ट्रिशियन हैं आप, या आपको कलर करने का काम आता है, दीवारों पे आप वॉलपेपर लगा सकते हैं या दीवारों पे कलर कर सकते हैं, तो इस तरह के जितना काम है, या जितना भी शटरिंग का काम होता है कंस्ट्रक्शन वो आता है, तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत जॉब्स है। तीसरे पे जो यहाँ पे जॉब्स हैं वो अच्छी खासी हैं। यहाँ पे डॉक्टर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो यानी डॉक्टर्स की बहुत जॉब है, यहाँ पे नर्सेस की बहुत जॉब है, वार्ड बॉय की बहुत जॉब है, डिस्पेंसर की बहुत जॉब है, हॉस्पिटल में सफाई करने वालों की जॉब है, गार्ड्स की जॉब है। इस तरह की यहाँ पे भी अच्छी खासी जॉब्स अवेलेबल हैं। दोस्तों इधर जो है आप अगर पढ़े लिखे, जैसे मैंने बताया, जब भी जॉब्स आपको बहुत सारी हैं, और अगर आपको स्किल आता है, पढ़े लिखे हुनर आता है, तो जब भी आप जॉब हासिल कर सकते हो। और जैसे मैंने बताया एवरेज सैलरी यहाँ पे 4000 यूरो है, यानी 12 लाख पाकिस्तानी रुपीज़ में, और इंडियन रुपीज़ में आपको मिलते हैं यहाँ पर 4 लाख रुपए। लेकिन अगर आपके स्किल अच्छे हैं या पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा सैलरी भी मिल सकती है, 15 से 20 लाख रुपए भी आप माहाना कमा सकते हैं। दोस्तों लग्जमबर्ग का जैसे मैंने बताया कि इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि शेंगन कंट्री है, तो अगर आपको यहाँ वीज़ा मिल जाता है, आप 27 मुल्कों में, जिनमें जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इन मुल्कों में फिर आप आराम से इंटर हो सकते हैं बगैर वीज़ा लिए, अगर आपका इस मुल्क का वीज़ा है। ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। फिर मैंने आपको बताया कि बच्चों की यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, और यहाँ पे मेडिकल फ्री है, यहाँ पे ये सहूलियात हैं। इसके अलावा यहाँ ट्रांसपोर्ट फ्री है। यहाँ पे अगर आप बस में सफ़र करते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो होती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से चलती है, बस है, टैक्सी है, ट्रेन है, इस तरह की जो जितनी भी सर्विस पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हैं उनमें ट्रांसपोर्ट फ्री है, तो ये भी आपके सारे पैसे बच जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो आप आराम से 8 लाख रुपए अपने घर वालों को भेज सकते हैं पाकिस्तान या इंडिया में। पाकिस्तानी रुपीज़ में 12 लाख होते हैं और इंडियन रुपीज़ में कन्वर्जन हम करते हैं तो 4 लाख की माहाना सैलरी होती है। तो समझ लें आप पाकिस्तानी हैं तो आप 8 लाख भेज सकते हो, इंडियन है तो आप 2 लाख अपने घर वालों को भेज सकते हैं, तो ताकि आपके घर वालों का भी लाइफ स्टाइल फिर एक बेहतर होता है और वो भी एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं पाकिस्तान इंडिया में। और जैसे मैंने शुरू में बताया, यहाँ 5 साल बाद आपको पीआर मिल जाती है, परमानेंट रेजिडेंस, तो फिर आपको यहाँ से और भी बहुत सी फैसिलिटी मिल जाती हैं और आपके बीवी बच्चे भी यहाँ आके आपके साथ रह सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके लिए कैसे, मैंने शुरू में बताया, अगर आपकी लक अच्छी है तो आपको फ्री में भी वहाँ जा सकते हैं। उसके लिए दोस्तों, इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि अगर पाकिस्तान इंडिया में तो आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप है, तो आपने बस इसका यूज़ करना है, किसी को कोई पैसे वैसे नहीं देने, और आपने जॉब अच्छी सी ढूंढनी है लग्जमबर्ग में। उसके लिए बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप उन लिंक्स पे जाइए और उन पर ख़ुद ऑनलाइन अप्लाई करें। उसके लिए आपने 2 चीज़ें, किसी भी खुद अगर आप पढ़े लिखे हैं तो ख़ुद बना लें, एक CV यूरोपियन फॉर्मेट में और एक कवर लेटर, ये आपके पास होना चाहिए, सेव होना चाहिए USB में या मोबाइल में, और आपने उसमें वो अटैच करना है और वो आपने वहाँ पे जो भी आपके काम जो आपको आता है उससे मुतालिक जॉब में आपने वो वहाँ भेजना है। एम्प्लॉयर को आपका वो CV और कवर लेटर पसंद आता है तो वो आपको फ़ोन पे कांटेक्ट करेगा, ईमेल पे कांटेक्ट करेगा। अपने CV में ईमेल और फ़ोन नंबर ज़रूर लिखिएगा, तो इस तरह वो कांटेक्ट करेगा। और अगर आप उसे मुतमईन कर देते हैं वीडियो कॉल इंटरव्यू या फ़ोन इंटरव्यू, फिर वो खुद आपके लिए वहाँ से वर्क परमिट लेगा लग्जमबर्ग की गवर्नमेंट से और आपको जॉब ऑफ़र लेटर भेजेगा। आप उस जॉब ऑफ़र लेटर लेकर इंडिया और पाकिस्तान में उनके जो एम्बेसी हैं, इंडिया में तो एम्बेसी है, पाकिस्तान में VFS जेरीज़ के थ्रू इसकी वीज़ा प्रोसेस होता है। VFS ग्लोबल और जेरी के ऑफिस इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में, वहाँ आप जाते हैं, वहाँ पर वीज़ा के लिए आप प्रोसेस करते हैं, तो फिर वहाँ से आपको अमूमन वहाँ से अमूमन 10 से 15 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। फिर आप यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ आके आप काम करते हैं। तो फिर आप काम करते हैं जब, जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर अमूमन जो होता है, अगर अच्छा एम्प्लॉयर, जो मैंने बताया था फ्री में किस तरह जा सकते हैं, तो अच्छा जो एम्प्लॉयर होता है, जब आपका ये वीज़ा वगैरह का हो जाता है तो वो आपको एयर टिकट के पैसे भी देता है, वहाँ पर फूड और रेजिडेंस भी प्रोवाइड कर देता है, जो अच्छे एम्प्लॉयर्स होते हैं। तो इस तरह आपको वहाँ जाना, खाना पीना, रहना फ्री में पड़ जाता है। तो ये आपकी लक अच्छी है तो आपको ये हासिल हो सकता है। तो दोस्तों ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है, फ्री में ट्राई करना है। आपके पास एक लैपटॉप है, मोबाइल है या कंप्यूटर है, उससे आपने सबसे पहले आपने क्या करना है कि इन वेबसाइट्स पे जाएं और जॉब के लिए अप्लाई करें और दुआ करें कि वहाँ से आपको जॉब ऑफ़र आ जाए। और जॉब ऑफ़र आती है तो फिर आप समझ लें लग्जमबर्ग पहुँच गए। दोस्तों वहाँ पहुँचते हैं, अच्छा आप कमाते हैं, जब आप अच्छा कमाएंगे तो आपके बीवी बच्चे भी यहाँ पे एक अच्छा लाइफ स्टाइल गुजारेंगे। तो इसके लिए अप्लाई करें। इंडिया में जैसे मैंने बताया इसके बहुत एम्बेसी के हैं मुख्तलिफ़ शहरों में, पाकिस्तान में और इंडिया में VFS जेरीज़ के थ्रू भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बेल्जियम
बेल्जियम का जो सफारत खाना है वो इसको एंटरटेन करता है। यहाँ पे लग्जमबर्ग की वीज़ा एप्लीकेशन को वो देखता है, लेकिन लोग ज़्यादातर VFS या जेरीज़ के जो ऑफिस है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में या इंडिया में भी बहुत सारी जगहों पे VFS के ऑफिस हैं, उनके थ्रू अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपने काम करना है अपना CV और कवर लेटर बड़ा खूबसूरत सा बनवाएं, यूरोपियन फॉर्मेट में खुद बना लें, खुद नहीं आता तो किसी कंप्यूटर की शॉप पे आके बनवा लें और अपने USB में सेव रखें और उसको आप भेजें एम्प्लॉयर के पास। और फिर आपकी लक अच्छी है जैसे मैंने बताया तो आपको वहाँ से ऑफ़र आ जाती है, उसके बाद आपको वीज़ा मिलना मुश्किल नहीं है। तो अप्लाई करें, ट्राई ज़रूर करनी चाहिए, कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। बाकी फिर ऊपर वाले की देन है कि वो आपका होता है या नहीं होता। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।